हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आस्की स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे। और यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं भैया 2025 के लिए हिंदी का एकदम चपुआ वाला सर मॉडल पेपर। ये जो मॉडल पेपर है ना, मैंने भाई खुद से बैठ के बनाया, एकदम तगड़ा वाला पेपर है। यार पता है मतलब कि महाभारत बैच में देखिएगा, यूट्यूब पे यार है यार, टेंशन ना लो, यूट्यूब पे एकदम तोड़ देंगे। टाइम तो आने दो, एकदम आग लगा देंगे पेपर से पहले, चिंता ना करो। महाभारत बैच में मतलब कि ये मैंने इसलिए उसको सेट किया है ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो जाए। अब फिजिक्स का मिलना शुरू हो गया महाभारत बैच में, पूरा पूरा मैं पेपर फिजिक्स का आपको दे रहा हूँ। और आर्ट वालों का तो अर्थशास्त्र कंप्लीट करा दिए हैं, समाजशास्त्र कंप्लीट हो गया, भूगोल, हिस्ट्री, होम साइंस, सारे के सारे विषय कंप्लीट हो गए। कुछ और बच्चे वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। महाभारत बैच का जो फिजिक्स का सर हम पेपर आपको दे रहे हैं, मेरा जो सर मतलब काम करने वाली जो टीम है ना, वो हाथ खड़े कर दी। कहा कि सर जितने भी आए हुए प्रश्न उनका पेपर सेट तो मैंने बना दिया, अब हम कहाँ से लाए क्वेश्चन? सोचिए, हमारी टीम हाथ खड़ी कर दे रही है। हम सर वो पेपर आपको डिजाइन करके दे रहे हैं महाभारत बैच में कि एक भी आपका प्रश्न सर बाहर नहीं आएगा, टेंशन ना लो। हर एक प्रश्न सर अपने महाभारत बैच के पेपर फंसा देंगे, गारंटी है सीओम की। चैलेंज करते हैं सर जी कि महाभारत बैच में सर मैंने वो सेट पेपर आपको केवल ज्यादा नहीं, 7 से 8 सेट मैंने दिया है। 7 से 8 सेट आपका सफिशियंट, उससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। बाकी के और सब्जेक्ट तो मैंने लाइव पेपर सॉल्व करके दिया है सर, लाइव पेपर मैंने सॉल्व किया है। बाकी मैं डाउट डाउट लेने के लिए आपको आता रहूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हिंदी का सर 10 सेट पेपर से बाहर आने वाला नहीं, चैलेंज है। 24 फरवरी दिन हर एक पेपर का जो प्रश्न सर महाभारत बैच के पेपर से आएगा। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए सर, ये जो सर चपुआ वाला पेपर है सर, 24 फरवरी के लिए करे सर, 24 फरवरी के लिए। आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा है ना, खरीदा है तो निकाल लो और इसको सॉल्व कर लो। चपुआ वाला क्वेश्चन पेपर है सर, एकदम तगड़ा वाला, एकदम आग लगा देंगे सर। पेपर में कुछ भी हो जाएगा, हमें नहीं सुनना गुरुदेव। 100 नंबर का पेपर है सर, 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए सर, ले लेंगे। एग्जामिनर चाचा की सर इतनी औकात नहीं कि हमें फेल कर दे। आंखों में आंखें डाल के बोलना है एग्जामिनर चाचा से, भाई तुम्हारी इतनी औकात नहीं जो तुम मुझे फेल कर दो। और आपके लिए तो जो जो वीडियो सर यूट्यूब पे ला रहे हैं, कॉपी लिखने का तरीका, पास होने का टिप्स, साथ ही साथ पेपर, और क्या चाहिए सर? यही तो जीवन में हमें चाहिए, यही तो जीवन में चाहिए, वो मैं आपको दे दूंगा। चिंता ना करो यार, चिंता ना करो आप लोग। कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे है कि प्रारंभ जो 15 मिनट है, ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है आपको अनिवार्य, बोलो बोले तो आवश्यक है। सबसे पहले बात करें खंड क की, जो खंड क है आपका, ये 50 अंकों का करेजा आपके पेपर में आने वाला है। सर कितने नंबर का आएगा सर? 50 नंबर का सर आपके पेपर में आने वाला है खंड क, ठीक। खंड क में पहला का सवाल है, 100 अजान एक सुजान के लेखक है। सर ध्यान देना, 100 अजान एक सुजान के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो है बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सर, बालकृष्ण जो भट्ट हैं गुरुदेव, वो हैं हमारे 100 अजान एक सुजान के लेखक। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक का नाम क्या सर? बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट भाई साहब है। अगला लोग करे जा प्रश्न, क्या यहाँ पे? पांडे बेचन शर्मा बोले उग्र की कृति अपनी खबर। ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? पांडे बेचन शर्मा जी जो हैं, इनकी एक उग्र कृति है, और यह अपनी खबर किस विधा की रचना है? विधा मतलब होता है सर रचना का प्रकार। क्या होता है रचना का प्रकार? जैसे गुरुदेव वो कितने प्रकार के होते हैं आप बता ही देंगे एकदम स्माइल करते हुए। हाँ गुरुदेव, 3-4 प्रकार के होते हैं, कभी कभी हंस देंगे, कभी कभी रुला देंगे। गुरुदेव वो क्या हो जाएगा? आत्मकथा कर जाएगा, नहीं मजाक नहीं। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जो कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? सर आत्मकथा है। नोट करो हमारे साथ, आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, कई वचन सुधा के संपादक थे। ध्यान देना, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे सर? कवि वचन सुधा के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। सर कौन है? कवि वचन सुधा के जो संपादक का नाम है सर जी, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है सर जी? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ये दिमाग में बैठाए लो, याद रखना। कौन भैया? प्रताप नारायण मिश्र है। अगला लो सर जी प्रश्न, सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक है सर? द्विवेदी युग के लेखक है। कौन से लेखक हैं? सरदारपुर सिंह किस युग के लेखक है सर? द्विवेदी युग के लेखक जो सर जी हैं, ये हमारे करजवा सरदारपुर सिंह है। और ये पेपरवा जो है ना, तगड़ा वाला एकदम बनाया हूँ। आप सभी लोग सर तगड़ा वाला पेपर बनाया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सीओम है ना, सीओम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर। पढ़िए कहीं से भी पेपर के लिए सर, एसकेएम स्टडी भरोसा करिए सर, नंबर 1 का कंटेंट देंगे।
तगड़ा वाला कंटेंट देंगे, नंबर 1 का कंटेंट देंगे, चिंता मत करना, ठीक। अगला ला भैया प्रश्न करेजा, क्या है प्रश्न? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना सर क्या है? कुटज है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है सर जी? कुटज जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है? प्रमुख रचनाओं में से एक है। प्रश्न नंबर दूसरा क है, अज्ञेय जी की रचना है सर। अज्ञेय जी की रचना सर कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। ध्यान देना, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है सर? अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी की रचना क्या है? हरी घास पर क्षण भर जो है यह अज्ञेय जी की रचनाओं में से एक है। अगला वाला सर जी ख वाला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है? ध्यान देना, रीत मुक्त कवि है सर। रीत मुक्त कवि सर कौन है? घनानंद। जो घनानंद भाई साहब ये हैं, ये हमारे सर कौन है? रीत मुक्त कवियों में से एक है। कौन है भैया? घनानंद भाई साहब रीत मुक्त कवियों में से एक माने जाते हैं, ठीक। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा काल है जिसे पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं सर? रीतिकाल को। हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है इसको हम लोग पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं। कौन से काल के? पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भैया सुमित्रानंदन पंत जी जो थी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भैया चिदम्बरा पर। चिदम्बरा पर मिला था। चिदम्बरा पर मिला था। ध्यान देना, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था सर? चिदम्बरा पर मिला था। कौन सा सर जी? जो चिदम्बरा है यहाँ पे, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है सर जी? 15। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है सर? 15। सर इसके लेखक कौन है? गुरुदेव लेखक कौन है? सॉरी कवि, बोले कवि। कवि कौन है सर? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद है। कौन है कवि? जयशंकर प्रसाद है, ठीक। ला भैया अगला तीसरा देखा, तीसरा देखा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर 10 नंबर का है। यहाँ पे बोल क्या रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का क्या देना है? आपको उत्तर देना है, 10 नंबर का है क्या यहाँ पे? जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए क्या है? अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब सबसे पहले सर ये लिया कहां से गया है? हमें सर वो टिप्स देखना होगा जो कि सर हम विदाउट पेन एंड पेपर से सॉल्व करें। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच। सर देखिएगा, जब आपको जन शब्द दे, क्या दे? जन शब्द दे, ठीक। और यहाँ पे क्या? प्रवाह शब्द आ रहा है। और क्या आ रहा है? प्रवाह। अरे भैया कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, राष्ट्र शब्द आ गया तो सीधा बोलो सर राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? वासुदेव सरग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव सरग्रवाल जी हैं। सबसे क्लियर वाला आंसर इसका यही हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहला यहाँ प्रश्न है, क्या है? जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, या फिर आप क्या समझते हैं? जन का प्रवाह से क्या आशय है भैया? तो जन का प्रवाह कैसा होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। कैसा होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है? राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए क्या है सर? अजर और अमर हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिख देना, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं। यहाँ पे लिख देना, हाँ, यहाँ पे इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ बढ़ने के लिए क्या है? अजर और अमर है। ढूंढ ढूंढ के करना है सर, जो मैं बता रहा हूँ सर, ये बहुत अच्छा अप्रोच है और बहुत अच्छा टिप्स है। ढूंढ ढूंढ के प्रश्नों को करिए, एकदम तगड़ा वाला, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसा होगा? सर उत्थान के घाटों का निर्माण कैसा होगा? उत्थान के घाटों का निर्माण कैसा होगा? कर्म और श्रम के द्वारा। कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होगा, या निर्माण करना होता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अगला प्रश्न यहाँ पे वो सर क्या है? यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्या है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यानी कुल कुल मिला के गुरुदेव हमें क्या करना है? बात का बतंगड़ बनाना है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। यही क्या हो जाता है? रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ से यहाँ तक आप बातों को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। यही क्या हो जाता है सर? आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाता है, और कुछ भी नहीं है।
अगला यहाँ पे प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो सर पाठ का शीर्षक है सर क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। ध्यान देना क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। और लेखक नाम क्या है, वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, मगर उदास होना बेकार है, अशोक आज भी उसी मस्ती में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी कुछ नहीं बदला, बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती है तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यही वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता। मशीन कारत घर घर चल पड़ता है और विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता है तो बड़ा क्या होता है सर, बुरा होता है। सबसे पहले लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं सर ये कहां से लिया गया है, कैसे जानेंगे। यहाँ पे देखेंगे, मगर उदास होना बेकार है, जब ये शब्द आ जाए, आपको दिख जाए अशोक, जब अशोक ही दिख गया तो सीधा बोलिए ना सर, अशोक के फूल से लिया गया है। कहां से सर जी, अशोक के फूल से लिया गया है। अशोक के फूल के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भैया जो है ये कौन है, अशोक के फूल के क्या है सर जी, लेखक है। ठीक, अब यहाँ 5 प्रश्न है, सभी सॉल्व कर लेंगे। लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, बढ़ा चढ़ा के लिखना है। मनोवृत्ति और धावन शब्दों का अर्थ से लिखिए, अशोक आज भी उसी मस्ती में क्यों है। और फिर यहाँ प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा सर जी, ध्यान देना, अशोक के फूल हो जाएगा। ठीक, और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। कोनो दिक्कत है का, कोनो दिक्कत है का, कोनो दिक्कत है तो बताइए भैया, कमेंट बॉक्स में छापिए ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका 4 वाला, क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर 10 नंबर का है सर। पद्यांश क्या है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उर मेरे रंजन में, नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का तब मन से सरसराए, घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए, फूल उठे कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत सरस भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती व्यारे लो ये अश्रु और अश्रु भर लाए। अब यहाँ पे ये प्रश्न है, अब मतलब ये आपका गद्यांश दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, यहाँ से 5 प्रश्न है। अब पांचों क्वेश्चन बैंक निकाल लो, सॉल्व कर लेना। क्या है, उर्मिला को शरद के विविध रूपों में किसकी छवि दिखाई दे रही है, खंजन की उपमा किससे दी गई है, उर्मिला अर्ध रूप में प्रदान करने के लिए क्या लाई है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, बन्यू को अधर के समान क्यों कहा गया है। वो नहीं आ रहा तो हम ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। सर है क्या यहाँ पे, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक देता जब मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटे की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, ले सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगी अंग तीखी है बड़ी यह धार। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न बने हुए हैं, सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया, मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों बताया गया है, यहाँ मानव को क्या संदेश दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये सभी मैंने सेट जो है महाभारत बैच में मैंने भाई साहब ऑलरेडी करा रखा है। महाभारत बैच सोचिए, मतलब कि 2000-3000 ज्यादा प्लस स्टूडेंट महाभारत बैच ज्वाइन किए विदिन 20 डेज में, मतलब 20 दिनों में। तो सोच सकते हैं सर कितना प्यार आप लोग दिए हैं, और आप लोग का सदा आभारी रहूंगा जो आप इतना प्यार दिए हैं। और आप लोग एक बार मौका दीजिए सर, यूट्यूब पे हम सर वो कहर मचाने आ रहे हैं ना सर, जो आपके सर बोर्ड में आएगा तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच, पूरी तैयारी सर करवा देंगे यूट्यूब पे, टेंशन नहीं लेना है। के लिए आपको करना क्या सर, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, दबा के साथ शेयर करिए ना यार, तगड़ा एकदम कंटेंट दे रहे हैं सर, कॉपी राइटिंग साथ साथ हर एक चीजें दे देंगे, आपको कुछ अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत करिएगा। सर 5 का क यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द या एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में देना है। पहले यहाँ पे वासुदेव अग्रवाल, दूसरे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप महाभारत बैच में देखेंगे तो वहां पे पेपर में सॉल्व भी मैंने दे रखा है, चिंता ना करना।
अगला यहाँ पे ख वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर दिया, 5 नंबर का है क्या? सुमित्रानंद रामधारी सिंह का, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह बोले अज्ञे। महाभारत वैसे में ऑलरेडी मैंने दे रखा है, नहीं तो बाकी यूट्यूब पे तो मैं करवा ही रहा हूँ इतना, ठीक है ना। बट वहां पे आपको सेपरेटेड पीडीएफ सारा मिल जाएगा पेपर का, और मैंने लाइव भी सॉल्व किया, ठीक, सभी सब्जेक्ट, आर्ट हो या साइंस का। मैंने भाई रात दिन आंख अपनी फोड़ फोड़ के, एकदम सर दर्द फटता रहता है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है कि सर प्री बोर्ड से पहले पूरा सर से पेपर सेट आपको दे दूंगा, चिंता मत करिएगा। अगला सर यहाँ पे छठा वाला है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना। अधिकतम शब्द 80 शब्द में, बहुत सिंपल है यार, करवा देंगे, कर लेना। उसके बाद यहाँ पे स्वबड़ित खंड काव्य आएगा, ये आपको अपने जिले के अनुसार मिलेगा। जैसे श्रवण कुमार है, रश्मि रथी है, मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, त्यागपति है, आलोक वृत्त है, तो ये आप अपने जिले के अनुसार करिएगा। उसके बाद आपके पेपर में सर जी आपका जो खंड ख की शुरुआत होगी, इसमें सबसे पहले आएगा संस्कृत का सर गद्यांश। क्या आएगा? संस्कृत का सर आने वाला है आपका गद्यांश। देखिएगा आप क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है, संस्कृत साहित्यम सरसम से लेकर कहां तक है कि किच्ची दयन तक है। अब ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अतीते प्रथम कल्पे से लेकर कहां तक? ऋण यात इति तक है। आपको नहीं आ रहा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद पद्यांश आएगा, पद्यांश देखेंगे तो पद्यांश को बोलते हैं श्लोक। क्या बोलते हैं? ध्यान देना, आप लोग श्लोक भी बोलते हैं। क्या यहाँ पे निरंत से लेकर कहां तक है? नधीरा तक है। अब ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये कर लीजिएगा। आप देख लीजिए सर, बार बार इंपॉर्टेंट वाले रिपीटेड क्वेश्चन मैंने दिया है। आय से लेकर कहां तक यहाँ पे? पुनरुद्ध, हाँ, मुचित तक है। और ये मैंने एकदम भाई साहब एकदम छाट छाट के पेपर बनाया है, तगड़ा वाला पेपर बनाया है। प्लीज यार आप इसे तैयार कर लेना है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। चार्ट रहेगा, कर लोगे, चिंता ना करना। अपना उल्लू सीधा करना, दिए घी के दिए जलाना, एक पंथ दो काज, एक अनार सौ बीमार। अब बताओ ये नहीं आ रहा है, घी के दिए जलाना मतलब अति, मतलब कि अति उत्साहित होना, मतलब कि बहुत ज्यादा खुशी आ जाना। अर्थात रमेश की नौकरी, सरकारी नौकरी लगने के बाद उसके घर में दिए जलाए जाने हैं, मतलब कि खुशी बढ़ जाना, खुशी का आना। एक अनार सौ बीमार, मतलब वस्तु एक, चाह रखने वाले मनुष्य अनेक। वस्तु एक, चाह रखने वाले मनुष्य अनेक। गुरुदेव वो अकेले हैं लेकिन उनकी चाह बहुत ज्यादा है। गुरुदेव वो कौन है? सोच लेना, सरकारी नौकरी। क्या? सरकारी नौकरी। उसके बाद आपका अपठित गद्यांश आएगा यहाँ पे। देखिएगा अपठित गद्यांश बहुत सिंपल है। अपठित गद्यांश पर आज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बहुत सिंपल है। क्या है? सबसे पहले इसको आप मतलब पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। मैं आपको करने का तरीका सिखा दे रहा हूँ, ठीक। आपको करने का तरीका मैं इसी वीडियो में सिखा दे रहा हूँ। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए, या पता नहीं था क्यों। तो पाया कि वे शांति निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहे। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो, वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण क्षीण व रविंद्र के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था, फिर भी कठिनाई से उन्हें वहां तक ले जाया जा सका। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है कि गुरुदेव शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो भैया यहाँ पे एक नाम दिखाई देगा, वो नाम दिखाई दे रहा है रविंद्रनाथ। तो गुरुदेव शब्द रविंद्रनाथ के लिए प्रयोग किया गया। ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के करेंगे। फिर गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? तो देखिए आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाए। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। और साथ ही साथ श्रीनिकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रह रहे थे और उनको त्रिमंजिल मकान में रहना पड़ रहा था, चढ़ने में कठिनाई होती थी और स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसलिए वो छोड़कर जाना चाहते थे। बहुत सिंपल तरीके से यार सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक। अगला यहाँ पे देखा कादिहेबा, भैया बहुत सिंपल देवा भैया। उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां थी? उनके समीप पहुंचने में क्या कठिनाइयां थी? तो देखिए उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण कठिनाइयां ले जा सकता, क्योंकि सबसे पहला ये 3 मंजिले मकान में रहते थे और साथ ही साथ ऊपर पहुंचने के लिए चक्करदार क्या थी? सीढ़ियां थी। तो ये सब आप प्रॉब्लम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे शब्दयुग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। अभय और उभय, तो अभय मतलब होता है भयहीन, उभय मतलब दोनों, तो भयहीन और क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल और कुल। तो ये कुल मतलब क्या होता है, वंश होता है, और ये कुल मतलब क्या होता है सर, किनारा होता है। क्या होता है, किनारा होता है। ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ, सही अर्थ आपको लिखना है, अनंत, पत्र और तीर। ठीक। तो सब फिर यहाँ पे है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द, सही शब्द का चयन करके लिखना है। क्या है, जिसका ज्ञान कम हो उसे हम लोग अल्पज्ञ बोलते हैं। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोला जाता है। और जंगल में स्वयं लगने वाली आग को दावाग्नि बोलते हैं। जंगल में स्वयं से लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोला जाता है। फिर यहाँ पे दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर का है। पहला है, कृष्ण और राधा नित्य कर रही है, कृष्ण और राधा नित्य कर रहे हैं। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, नहीं, मैं कलम से लिखता हूँ, से लिखता हूँ, के साथ नहीं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे, नहीं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, या कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। सूर्य पूरब में निकलता है, ये सही है, सूर्य पूरब में निकलता है। उसके बाद आपका रस छंद अलंकार आएगा सर, कितना नंबर आएगा, 6 नंबर का। क्या यहाँ पे सबसे पहला, हास्य रस अथवा रौद्र रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। अथवा में आप लिख सकते हैं संदेह अलंकार अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण, और क्या लिखिए, उदाहरण लिखिए। सब वन शॉर्ट वीडियो में करवा दूंगा, चिंता मत करना। उसके बाद क्या है, सोठा छंद अथवा रोला छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। और उसके बाद यहाँ पे अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखिए। अथवा में ये नहीं आ रहा तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि अपनी उच्च शिक्षा पूरी के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। ये आपका 6 नंबर का है। ठीक। उसके बाद आपका आएगा सब पत्र लेखन, बहुत ही तगड़े वाले पत्र लेखन है, तैयार कर लेना सभी पत्र लेखन। जैसे कि विद्यालयों में खेल शिक्षा का महत्व, परिश्रम का महत्व, भारतीय संस्कृति संरक्षण और संवर्धन, महिला आरक्षण की सार्थकता। और मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, हम वो निबंध और ऐसे सिंपल सिंपल भाषा में कराएं जो सर आपके बोर्ड में आएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, एसके मिस्टर यूट्यूब को, क्योंकि अब जितने भी वीडियो मैं दूंगा सबको घोल कर पी जाना है। और हाँ, महाभारत बैच में जो मैंने सेट पेपर बना के दिया है ना, उसको भाई घोल के पी डालो। जितने बच्चे हैं, आर्ट के अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, और भाई साहब, और साइंस वाले आपका हिंदी, बायोलॉजी और अन्य कंप्लीट हो गया है। अब केवल फिजिक्स केमिस्ट्री वो आपका कंप्लीट करा देंगे, चिंता मत करना। बहुत जल्दी आपका पूरा सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा महाभारत के अंदर। और वो पेपर वहां सेट मैंने बनाया था, चैलेंज करते हैं, हर एक क्वेश्चन आएगा, गारंटी है सीएम की है। ठीक। बाकी यूट्यूब पर सर चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये यूट्यूब आपका है, मेरा नहीं है। और आपको प्यार देना है, आपको बना के रखना है। और अपने भाई आप सेवा का मौका दीजिए सीएम को, सर आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।